अच्छा जी दोस्तों, ये जो लेक्चर है ये मैं एक स्पेशल स्टूडेंट की स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर क्रिएट कर रहा हूँ। और अगर कोर्स को फॉलो करते हुए आप इस लेक्चर तक पहुँच गए हैं तो ये लेक्चर टोटली ऑप्शनल है। जैसा कि मैंने कहा, ये स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर क्रिएट किया जा रहा है। इस लेक्चर के अंदर मैं ये सिखाने लगा हूँ कि यूज़र से किस तरीके से डेटा लेके फॉर्म से हम उसको डेटाबेस में सेव करेंगे और फिर उस डेटाबेस से हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को अपडेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट तक पहुँच गए हैं तो आपने ये काम किए हुए होंगे जो मैंने किए हैं। क्या प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है मैंने, आपका प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता होगा फॉर श्योर। उसके बाद मैंने एक ऐप क्रिएट की, ये मेरा प्रोजेक्ट है। उसके बाद मैंने एक ऐप क्रिएट की है। ऑफ कोर्स मैंने ऐप और प्रोजेक्ट को लिंक किया, सेटिंग्स में जाके मैंने ऐप बताई है और टेम्पलेट का एड्रेस दिया है। और यूआरएल में आके मैंने यूआरएल में यहाँ पे यूआरएल्स में आके मैंने इस ऐप को इंक्लूड किया है। ठीक होगी बात। अब हम जब टेम्पलेट का एड्रेस देते हैं तो ऑफ कोर्स मैंने एक टेम्पलेट क्रिएट किया, वहाँ पे एक HTML फॉर्म पेज क्रिएट किया जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिंपल ये लिखा हुआ है दिस इज़ HTML फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ HTML फॉर्म। ठीक होगी बात। ओके, तो ये काम कर दिया। फिर हम ऐप में आए, ऐप में URL एक इंक्लूड किया। मैंने कहा URL आपने हमें views.index की तरफ लेकर जाना है। तो व्यूज़ में आए, व्यूज़ में अभी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, एक सिंपल मैंने फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, इंडेक्स जो कि डेटा रिटर्न करता है और एक पेज रिटर्न करता है। अभी हमने इसके अंदर जो है काम करना है। उसके बाद मॉडल्स में आया, मैंने एक सिंपल मॉडल क्रिएट किया हुआ है। आपने अपना मॉडल आई एम श्योर के क्रिएट किया हुआ होगा। यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट फॉर्म मॉडल क्रिएट किया हुआ है जो कि सिर्फ नेम लेता है। तो हम क्या करेंगे कि HTML पे नेम इंटर करेंगे और वो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर अपडेट होता जाएगा। उसके बाद मैंने इस मॉडल को जो है हमारे एडमिन में रजिस्टर किया हुआ है यूजिंग admin.site.register। और आई एम श्योर कि ये चीज़ें आपने की हुई होंगी, अगर नहीं की तो ये बच्चों वाली चीज़ें आप इसको 5 मिनट में सेटअप कर लेंगे। हैविंग सेड दिस, अब वापस चलते हैं क्योंकि मैंने माइग्रेशन फिर मेक माइग्रेशन रन की, क्रिएट सुपर यूज़र किया, एडमिन में आया तो ये मेरे पास जो है यूज़र एग्जिस्ट करता है। हाउएवर अभी जो मॉडल हमने क्रिएट किया इसको मैंने अपडेट नहीं किया। अगर अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ आपके सामने तो आप देखेंगे कि हमारे पास स्टूडेंट फॉर्म का मॉडल जो है ये अपडेट हो गया हुआ है क्योंकि ये अभी मैंने किया। एक्सीलेंट। तो स्टूडेंट फॉर्म का हमारे पास जो है मॉडल हो गया एग्जिस्ट। तो अब हम इस तरह करते हैं कि एक फॉर्म क्रिएट करते हैं HTML में जिसके ज़रिए से हम इस मॉडल के अंदर वैल्यूज़ को ऐड करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो मैं इन सबको क्लोज करता हूं और हम अपने चलते हैं जी HTML में। और यहाँ पे मैं बाय द वे आपको HTML दिखा देता हूँ। रिफ़्रेश करते हैं, दिस इज़ HTML फॉर्म। और यहाँ पे मैं आता हूँ और एक सिंपल फॉर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉर्म से ही हम डेटा रिट्रीव करते हैं। तो मैं कहता हूँ फॉर्म। ठीक है, फॉर्म, और फॉर्म के टैग को करते हैं क्लोज। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म आ गया। अब इस फॉर्म के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मेथड, और मेथड इस केस में है हमारे पास पोस्ट। ठीक है, तो ये पोस्ट मेथड हो गया। और उसके बाद होता है एक्शन, के एक्शन करना क्या है जब सबमिट का बटन प्रेस किया जाए। तो इस केस में हमने जो एक्शन लेना है वो बेसिकली क्या करना है कि जो हमारा URL है ना, ये वाला URL, इसकी तरफ रीडायरेक्ट करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ और कहता हूँ कि यार तुमने एक्शन ये करना है कि URL की तरफ रीडायरेक्ट करना है और उस URL का नाम है ऑप्शंस। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई ना, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। ऑफ कोर्स जेंगो की सिक्योरिटी की वजह से हमें CSRF टोकन देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं CSRF_TOKEN टोकन दे देता हूँ। और अब जो है हम एक सिंपल फील्ड क्रिएट करने लगे हैं, इनपुट फील्ड। और मैं इसको कहता हूँ ये जी इनपुट फील्ड है। इसकी टाइप क्या है जी, ये टाइप टेक्स्ट लेता है। ठीक है, और इसका नेम क्या है जी, इसका नेम मैं कह देता हूँ लेट्स से स्टूडेंट। ठीक होगी बात। अब इसके साथ मैं एक सबमिट की भी टैब डालने लगा हूँ, वो भी इनपुट होती है लेकिन उसकी टाइप जो है वो होती है सबमिट। ठीक है, और फिर उसका जो नेम है वो है लेट्स से सबमिट, SUBMIT, सबमिट। ठीक है, गुड। तो अब मैं यहाँ पे वापस आता हूँ। ठीक है, और इसको रिफ्रेश करते हैं। एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे एक टैब बन गई है और यहाँ पे सबमिट का बटन भी शो हो रहा है। नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि हम ये जो डेटा यहाँ पे इंटर करें और सबमिट का बटन प्रेस करें, वो हमने पीछे बैक एंड पे views.py के अंदर गेट करना है। ठीक है, यहाँ पे गेट करना है। अगेन थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ये सिंपल एक फंक्शन है जो व्यूज पाई का फंक्शन है ना, वो दो चीज़ें रिटर्न करता है। एक तो डेटा रिटर्न करता है, एक पेज रिटर्न करता है। आप यूँ समझ लीजिए जैसा एक
वेटर होता है ना, वेटर, तो वेटर के एक हाथ में क्या होता है, जूस होता है, मशरूब होता है, पीने के लिए कोई चीज़ होती है, दूसरे हाथ में खाने की कोई चीज़ होती है। या यूँ समझ लीजिए कि वेटर के एक हाथ में प्लेट होती है, दूसरे हाथ में जो है वो खाने की चीज़ उसके ऊपर रख के देता है आपको प्लेट के ऊपर। तो ये जो प्लेट है बेसिकली टेम्पलेट है, फॉर्म, और फिर उसके ऊपर जो खाने की चीज़ है वो डेटा है। ठीक होगी बात, ये दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। ये हमेशा आपका जो इंडेक्स है एट बेस्ट ये दो चीज़ें रिटर्न करेगा। तो ये यहाँ पे मैंने दो चीज़ें अलग अलग क्रिएट की हुई हैं और यहाँ पे रिटर्न कराई हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं इस तरह करता हूँ कि हमारे पास मॉडल तो एग्जिस्ट करता है ना, ये वाला मॉडल, इसको पहले इंपोर्ट करा लेते हैं। तो व्यूज़ के अंदर मैं आता हूँ और मैं कहता हूँ फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट स्टूडेंट फॉर्म। स्टूडेंट फॉर्म हमारे पास आ गया। अच्छा, अब हम डेटा को गेट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, मैं कहता हूँ इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मैथड मैथड इज इक्वल टू क्या, पोस्ट, क्योंकि हमारा मेथड वहाँ पे पोस्ट है ना। अगर हमारा मेथड मैं कह रहा हूँ पोस्ट हो, ठीक है, अब ज़रा आपने गौर करना है, अगर मेथड हो पोस्ट तो फिर आपने क्या करना है कि वैल्यू को गेट करना है। सॉरी, मैं कहता हूँ रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, और फिर गेट क्या करना है जी, वैल्यू को। और वैल्यू का क्या नाम था हमारे HTML फॉर्म के अंदर, नीचे चलते हैं वापस, यहाँ पे आते हैं, वैल्यू का नाम है स्टूडेंट, सही है ना। तो ये देखिए मैं व्यूज़ में वापस आता हूँ, मैं कहता हूँ स्टूडेंट को जो भी वैल्यू दी जाए, क्योंकि इस खाली टैब जो आपको नज़र आ रही है ना, ये एक वेरिएबल है और इसका नाम है स्टूडेंट। तो जब भी इसमें कोई चीज़ वैल्यू पुट करेंगे तो वो वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो रही है और उस वेरिएबल का नाम है स्टूडेंट, और यहाँ पे हम गेट कर रहे हैं, और मैं इसको कह देता हूँ ये एक नेम के इक्वल है। ठीक होगी बात। अच्छा, तो अब नेम आ गया मेरे पास, तो मैं इस तरह करता हूँ, बाकी चीज़ों को रहने देते हैं, मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ नेम, ताकि मैं अगर यहाँ पे कोई चीज़ इंटर करूँ तो मुझे यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मेरी वैल्यू जो है वो थ्रू हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, अभी डेटाबेस में सेव नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ मोशन सबमिट, नथिंग शोज अप हियर, वापस आते हैं, मोशन यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमने ये वैल्यू गेट की और यहाँ पे डिस्प्ले कराई। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि इस वैल्यू को हमने डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है, क्योंकि अगर आप हमारे डेटाबेस के अंदर आएँ, यहाँ पे जेंगो फॉर्म्स के अंदर आएँ, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, राइट, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, बल्कि ये आपको कह रहा है कि ये एरर है, कुछ भी नहीं है इसमें। अभी हम इसको फिल करेंगे। ठीक है, चलें इस तरह करते हैं। वापस आता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, और बल्कि हमारे पास ये जो डेटाबेस है ना, ये डेटाबेस, ठीक है, इसके अंदर सेव करनी है हमने वैल्यू। तो मैं कहता हूँ स्टूडेंट फॉर्म, और इसका फील्ड कौन सा है, नेम। मैं कहता हूँ उस फील्ड को आपने वैल्यू देनी है कौन सी, नेम। ये वेरिएबल स्टूडेंट फॉर्म के मॉडल में जाए ना, तो ये फील्ड है, इसको मैं कह रहा हूँ असाइन कर दो। तो ये असाइन कर दिया, और इससे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं बी। ठीक है, तो बी के अंदर वैल्यू आ गई। अब हम सिंपल बी को सेव कर सकते हैं। मैं कहता हूँ बी के ऊपर सेव का फंक्शन कॉल कर लेते हैं। ठीक है, और इन केस अगर आप यहाँ पे गौर करें, मैं अगर यहाँ पे चाहूँ तो आपको नेम प्रिंट करा के दे सकता हूँ, तो बल्कि यह इसको रहने देते हैं, क्योंकि एट द मोमेंट दिस इज़ द बेस्ट थिंग वी कैन डू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है डेटाबेस के अंदर वैल्यू सेव हो जाएगी। तो चलिए इस तरह करते हैं कि अब हम वैल्यू को इंटर करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं माइग्रेशन को रन कर लूँ ताकि हमारा जो मॉडल है वो अप टू डेट हो जाए। सही है, तो मैं इसको करता हूँ क्लोज। ठीक है, मैं कहता हूँ पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, रन किया, पाइथन manage.py माइग्रेट, ये चीज़ माइग्रेट हो गई। पाइथन manage.py रन सर्वर को रन किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये वैल्यू अपडेट हो गई हुई है फॉर्म के अंदर। अब अगर मैं फॉर्म ओपन करता हूँ तो कोई स्टूडेंट नहीं पड़ा हुआ, राइट। तो अब इस तरह करते हैं कि हमने यहाँ पे ये जो फॉर्म क्रिएट किया, इसके ज़रिए से जो ही हम जो वैल्यू इंटर करेंगे ना, ये वैल्यू सीधी हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगी यूजिंग दिस मेथड। तो चलिए मैं मोशन को सबमिट करता हूँ। एज यू कैन सी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हुआ। वापस आते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्म को ओपन करता हूँ, कबूम शाकाला का 2 दफ़ा मोशन यहाँ पे इंटर हो गया हुआ है, क्योंकि एक दफ़ा पहले हमने किया हुआ था। तो चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और ये वैल्यू जो है हमारे डेटाबेस में स्टोर हो गई हुई है। ठीक होगी बात। तो पहला स्टेप तो ये था कि हमने वैल्यू स्टोर कर ली। मोशन सबमिट, जॉन सबमिट, कैली सबमिट, और सैमी सबमिट। ठीक है, तो ये हमने 4 वैल्यूज इंटर की, रिफ्रेश किया, ये हमारे डेटाबेस में आ गई। ये तो क्लियर हो गई बात, ये तो पहला स्टेप।
अब हमने बेसिकली हमारे HTML में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है जो कि बेसिकली इन्हीं वैल्यूज़ को ड्रॉप डाउन लिस्ट के ज़रिए शो कराएगा। ठीक होगी बात। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्रिएट करते हैं एक ड्रॉप डाउन मेन्यू। उसको क्रिएट करना बहुत ही आसान है। आप एक लेबल क्रिएट करें, LABLE लेबल, और आप कहें फॉर इज इक्वल टू, ये नाम रखना है जी स्टूडेंट, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, स्टूडेंट, ठीक है। और ये सिर्फ एस्थेटिक के लिए है। और मैं कहता हूँ चूज लेट्स से लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एडिट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने एक सेलेक्ट ID रखना है, सेलेक्ट SELECT, सेलेक्ट, फिर ID इज इक्वल टू स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट, क्लोज किया, इसको सेलेक्ट आ गया। अब इस सेलेक्ट के अंदर हमारे ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला तो एक ऑप्शन मैं क्रिएट कर देता हूं क्योंकि एक हमें चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो बाकी हैं उनसे हम लूप थ्रू होंगे। अच्छा, ये ऑप्शन की वैल्यू कोई भी हो सकती है। इसके साथ हमें यहाँ पे मैं ऑप्शन को कर देता हूँ क्लोज, ठीक होगी बात। अच्छा, अब जरा आपने गौर करना है कि इस ऑप्शन के अंदर डेटा कहाँ से आएगा, क्योंकि ये ऑप्शन जो है ना ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है। अगर मैं कहता हूँ A, ठीक है, और AA कह देते हैं, और अगर मैं ऑप्शंस मल्टीप्लाई करता जाऊं तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आते जाएंगे, ठीक है। ये हो गया BBBB, ये हो गया VVVV, ठीक है, ये हो गया कोई भी BBBBB, ये हो गया BBB। अगर वापस आता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। एज यू कैन सी ये AA और BBB आ गया। हाउएवर हम ये चाहते हैं कि यहाँ से जब कोई वैल्यू इंटर करे ना तो वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आ जाए, ऐसा ही है ना, अपडेट हो जाए। यही कहा था ना आपने। तो चलिए मैं इस तरह कहता हूँ कि क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, हमने डेटाबेस से वैल्यू उठानी है और हमने बेसिकली लूप थ्रू करना है, तो हमें एक सबसे पहले तो वैल्यू यहाँ पे लेकर आनी है। कौन सी वैल्यू? ये डेटाबेस B के अंदर सारी वैल्यू सेव हुई हुई है ना, ये तो हमें पता है कि हमारे डेटाबेस के अंदर वैल्यू चली गई है। तो मैं इस तरह करता हूं कि जो मेरा डेटाबेस है वहां से सारे ऑब्जेक्ट में गेट करता हूं। डेटाबेस के अंदर वैल्यू चलेगी ना, यहां पे पड़ी हुई है ना, ये वैल्यूज पड़ी हुई है ना। अब इन सारी वैल्यूज को मैं गेट करने लगा हूं। वो कैसे करते हैं? मेरे डेटाबेस का क्या नाम है? स्टूडेंट फॉर्म, ठीक होगी बात। मॉडल्स में जाए ना, ये देखिए स्टूडेंट फॉर्म है ना, इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो मैं कहता हूं यार बात सुनो, मेरे डेटाबेस का नाम है स्टूडेंट फॉर्म, उसके मुझे सारे ऑब्जेक्ट्स OBJECTS ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल सारे ऑब्जेक्ट्स चाहिए, और वो सारे ऑब्जेक्ट जो है ना आप क्या करें, डेटाबेस को डेटा को दे दें, ठीक होगी बात। अब मैंने डेटाबेस से ये सारे नेम उठा के डेटा को दे दिए, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज मैं क्या कर रहा हूं, एक डिक्शनरी में सेव कर रहा हूं, डेटा वेरिएबल नाम रख रहा हूं, और उस डेटा को मैं इस डेटा को असाइन कर रहा हूं। तो ये क्या कर रहा हूं मैं, बेसिकली ये वेरिएबल यहां पे रखा हुआ है और इसका नाम मैं रख रहा हूं डेटा। आप इसका नाम रख दें ऑप्शन, ड्रॉप डाउन, जो भी रख दें ड्रॉप डाउन, लेकिन आपको फिर ये HTML में वही रेफर करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं कह देता हूं लेट्स से लिस्ट, ठीक होगी बात। तो ये डेटा को दे दिया। अब ये डेटा मैं इस रिक्वेस्ट के साथ रिटर्न कर रहा हूं जो कि HTML फॉर्म के साथ आ रही है। तो यहां पे मैं वापस आता हूं और एक फॉर लूप लिखते हैं। अब मेरे पास ये वैल्यू अवेलेबल हो गई है, ठीक है। तो ये देखिए मैं एक फॉर लूप लिखने लगा हूं। मैं कहता हूं फॉर आइटम इन, किसके अंदर थी वैल्यू? लिस्ट के अंदर थी ना, याद है आपको? ये देखिए डेटा लिस्ट को दिया था मैंने। तो मैं कहता हूं फॉर आइटम इन लिस्ट, यहां पे क्या करो, यहां पे आपने डालना है बेसिकली आइटम, और यहां पे आपने डालना है क्या, आइटम। ये आइटम का नाम होगा, सही है। और यहां पे मैंने फॉर लूप को एंड कर देना, वेरी सिंपल, एंड फॉर, ठीक है। तो ये हमारा ड्रॉप डाउन ऑप्शन बन गया। अब आपने जरा गौर करना है, वापस आते हैं यहां पे, इसको रिफ्रेश करते हैं जी, ठीक है। अब जरा आपने गौर करना है कि ये जो हमारे पास पड़े हुए हैं ये हमारे डेटाबेस से अब शो हो रहे हैं। हाउएवर आप कहते हैं मैं न्यू स्टूडेंट ऐड कर रहा हूं, सबमिट करेंगे तो नीचे आए, ये न्यू स्टूडेंट आपका ऐड हो गया हुआ है। अब कहते हैं मोर न्यू स्टूडेंट, जो ही आप इसको सबमिट करेंगे नीचे आएंगे, मोर न्यू स्टूडेंट आपका यहाँ पे अपडेट हो गया हुआ है, सही है। तो आप कहते हैं कार, सबमिट करेंगे तो आप नीचे आए, ये आपकी कार जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जो है ये ऐड हो गई हुई है। ऑफ कोर्स नाउ स्काई इज द लिमिट, आप इसको
इफ़ लगा सकते हैं कि अगर एग्जिस्ट करता है तभी ऐड करो, ना करे तो ना करो, डिलीट कैसे करना है। ऑफ कोर्स यू कैन गो स्काई इज़ द लिमिट, लेकिन बेसिक मैंने आपको आइडिया देना था कि किस तरीके से आप यहाँ पे स्टूडेंट को ऐड करेंगे। लेट्स से आप कहें जी सैमी, SAMMY, सैमी न्यू, सबमिट करेंगे तो यहाँ पे अगर नीचे आए तो सैमी न्यू आपको शो हो रहा है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आई होप कि मैं आपका क्वेश्चन ठीक समझा, और आई होप कि इट हेल्प्ड यू अ लिटिल बिट।